स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ एडजस्टमेंट का। देखिए क्वेश्चन आप देख लो। फिर से क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। सो प्रीवियस ईयर में 7 लाख था, अब 9 लाख है। इसके बाद देखिए आपका रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर में 1 लाख था, अब 2,50,000 है। देन अब आप देखिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। सो नॉन करेंट लाइबिलिटी में नोट नंबर 2 दिया हुआ है, नोट्स हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, नोट नंबर 2 में देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पहले हमारी जो बोरोइंग थी वो थी 1,50,000, अब हो गई है 4,50,000। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपके करेंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, वो आपकी 75,000 थी, अब हो गई है 1,50,000। वैसे ही शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, पहले 1,25,000 था, अब 2 लाख हो गया है। ये लाइबिलिटी साइड हुआ। एसेट साइड में देखिए नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में आपका दिया हुआ है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 9,15,000 ओपनिंग, क्लोजिंग दी है 14,65,000। उसके बाद आपके इंटेंजिबल वैल्यू दी है, इसमें भी नोट्स टू अकाउंट लगा हुआ है नंबर 6। ठीक है, तो ये आपका है 1,50,000 और 1 लाख। उसके बाद आप देखिए आपकी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, अब आपको याद हो गया होगा करेंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। तो यहाँ पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले 1 लाख था, अब 1,50,000 हो गया। वैसे ही आप करेंट एसेट्स में देखिए करेंट इन्वेस्टमेंट दिया है, आपको पता है करेंट इन्वेस्टमेंट अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। 70,000 था, अब 40,000 हो गया। उसके बाद आपका इन्वेंट्रीज दिया हुआ है 72,000 पहले था, अब 1,22,000 हो गया। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, ये आपका पहले 41,000 था, अब आपका हो गया 73,000 हो गया है। तो ये आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए नोट्स टू अकाउंट जो दिया है नंबर 1 जो दिया है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस शो करता है सरप्लस ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, जो पिछले साल 1 लाख था, अब 2,50,000 हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग इंडिकेट कर रहा है 12% डिबेंचर, लास्ट ईयर 3,50,000 था, इस साल 4,50,000 हो गया। देन आप देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपका शो कर रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, पहले 75,000 था, अब 1,50,000 हो गया है। उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आ रहा है आपका इनकम टैक्स में। ठीक है, तो लास्ट ईयर ये 1,25,000 था और इस साल आ गया आपका आ गया 2 लाख। उसके बाद आपका दिया है टेंजिबल एसेट्स दिया है मशीनरी। तो मशीनरी का बैलेंस पहले था 10,55,000, अब हो गया है 16,75,000, लेस उसमें से आपने किया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आप जब बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ पर नेट फिगर दिया था 14,65,000 और 9,15,000 का। सो अब यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 11,40,000 और आपका 1,40,000 एंड 2,10,000 इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। उसका इंटेंजिबल एसेट्स देख लीजिए, गुडविल है, पहले 1,50,000 थी, अब 1 लाख है, इसका मतलब है कि गुडविल राइट ऑफ हो गई। देन आपका इन्वेंट्री जो दिया है, इन्वेंट्री का यहाँ पर दिया हुआ है नोट्स नंबर 7। तो इन्वेंट्री इंडिकेट करता है स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड पहले 72,000 था, अब 1,22,000 हो गया है। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 1,12% डिवेंचर्स आर इशूड ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, 31 मार्च 2019 मतलब करेंट ईयर के एंड में इशू है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ओपनिंग बैलेंस पर काउंट होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देन ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 40,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं साल के दौरान एक मशीन 80,000 वाली मशीन जो थी जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 था, उसको 10,000 की नुकसान में बेच दिया। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। 80,000 की मशीन थी, 40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, तो उस पर उसकी आज के डेट में बुक वैल्यू 40,000 हो गई।
लॉस ऑफ 10,000 मतलब उसको हमने 30,000 में बेचा, 10,000 का लॉस हुआ। इसका पर्टिकुलर कैलकुलेशन करने के लिए हमें मशीन अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जिससे हमने कोई एसेट्स में ख़रीदा या बेचा ये इन्फॉर्मेशन निकल सके। प्रोविज़न फॉर टैक्स एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखिए कि प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो करेंट ईयर का प्रोविज़न, इस साल का मतलब प्रोविज़न मान के हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में वर्किंग नोट के समय बनाते समय उसको ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। और जो टैक्स प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न है वो पेड माना जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से याद दिला दूँ कि अगर नीचे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, प्रोविज़न फॉर टैक्स अगर अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में प्रोविजंस में, तो करेंट ईयर का प्रोविज़न प्रोवाइडेड माना जाएगा कि ये प्रोविज़न मीन्स इट इज़ प्रोवाइडेड बट नॉट पेड, ठीक है। तो करेंट ईयर का जो प्रोविज़न है उसको प्रोवाइड माना जाएगा और प्रीवियस ईयर का जो प्रोविज़न है उसको पेड माना जाएगा। मशीनरी अकाउंट बना के देख लेते हैं कितना हमने एसेट्स कुछ ख़रीदा या बेचा है, क्या फिगर इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसलिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से इसका आंसर बनेगा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का आप देखिए नोट आपका दिया था, ठीक है। नोट में आपका टेंजिबल एसेट्स में दिया हुआ था मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था 10,55,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 16,75,000, ठीक है। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आपका आ गया, ठीक है, 10,55,000 और ये आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 16,75,000। उसके बाद वैसे ही हम देखेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में आना पड़ेगा। इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का 1,40,000, तो ये आपका 1,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,10,000, तो ये आपका 2,10,000 है। इसके बाद बोल रहा है कि एक मशीन जो 80,000 की थी जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 40,000, तो ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लिख रहे हैं 40,000 और ये मैंने आपको बताया था ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। 40,000 जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आपका ट्रांसफ़र होगा मशीन अकाउंट में, ठीक है। तो मशीन अकाउंट में ये हमने ट्रांसफ़र किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। उसके बाद देखिए आपका मशीन 40,000 की हो गई, तो उसके बाद आपका मशीन जो ख़रीदी थी 80,000 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40, तो बुक वैल्यू हो गई आपकी 40,000। उसको आपने 10,000 के लॉस में बेचा, तो ये आपका लॉस ऑन सेल भी आ गया, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आ गया 10,000 और आपने 30,000 में बेची, 40 का 10,000 लॉस था, तो ये आपने 30,000 में बेचा, ठीक है। तो ये आपका एसेट्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये इसके हेल्प से आपने ये फिगर फाइंड आउट होगा आपका कि कितने का एसेट्स हमने ख़रीदा। तो ये हमारा आ गया एसेट्स कितने का ख़रीदा, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया हमारा 7 लाख रुपीज़ का हमने ख़रीदा, ठीक है। इसके अलावा जब हम यहाँ पर अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज़ करते हैं, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करते हैं, तो करंट ईयर का प्रोविज़न हमारे पास आता है, ठीक है। सो करंट ईयर का प्रोविज़न आ रहा है 1,10,000, ठीक है। तो ये आपका 1,10,000 आ गया करंट ईयर प्रोविज़न। ये डेप्रिसिएशन आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये वाला आपका आउटफ्लो है, माइनस हो जाएगा। ये वाला जो 30,000 है ये इनफ्लो है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ से मिल गई। इसके अलावा आपका देखिए आपका एक एडजस्टमेंट आपका नेट प्रॉफिट में भी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में भी है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पर पहुंचने के लिए हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट है 2,50,000, ठीक है। एडजस्टमेंट और है आपका
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर पहुंचने के लिए हमें टैक्स ऐड बैक करना होता है, तो उसका ये वाला एडजस्टमेंट है आपका। देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000 है, ओपनिंग बैलेंस आपका 1 लाख है, ठीक है। तो डिफरेंस आया 2,50,000 माइनस 1 लाख, 1,50,000 ऐड करेंगे करेंट ईयर का प्रोविज़न। सो करेंट ईयर का प्रोविज़न हमारे नोट्स में दिया हुआ है 2 लाख है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जहाँ से हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होता है, वो फिगर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2,50,000 माइनस 1 लाख, 1,50,000 प्लस 2 लाख हम ऐड बैक करेंगे, ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स का। तो कैश फ्लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा हमारा 3,50,000, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों को हम प्लस और माइनस करेंगे, ठीक है। हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था 3,87,000 और इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में था 3,33,000। वहीं आपका आउटफ्लो था 7,20,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो 387 प्लस 3,33,000, ये 7,20,000 इनफ्लो हुआ और वैसे ही 7,20,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हुआ। तो हमारा जो नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो गया आपका ज़ीरो, नील हो गया। उसके बाद देखिए ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा था 70,000 एंड 43,000। तो 70 प्लस 43 1,13,000 और इसी नील बैलेंस में जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,13,000, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस था। क्लोजिंग बैलेंस था हमारा 40,000 और 73,000। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ होती है कैश फ्लो बनाते समय कि जब हम फाइनली ये करते हैं नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो में ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं, तो हमारा वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। Dear friends, with this I am ending this cash flow statement project which was given to me by our RO. I am very much thankful to our DC sir who create this opportunity to give a particular project to us. I also want to thank Principal Sir GCF1 Arvind Thakur sir. I also want to thank my Principal Sir who cooperate with me. I want to thank all my colleagues, PGT Commerce throughout India, for which we are having a group on WhatsApp. They also support me and guided me a lot. It is our first time teaching online, maybe not much satisfactory new experience for us, but I want to thank you everyone for supporting and making this project successful.